हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सभी को राम राम भाई। ठीक है, तो भाई आज 17 तारीख हो चुकी है, तो हरियाणा पुलिस से फीमेल कांस्टेबल का 2 दिन बचे हैं। जो छात्रा भाई ज़्यादा प्रेशर मत लें दिमाग के ऊपर, फ्रेश मूड से पेपर दे के आना। ठीक है, अच्छी तरह तैयारी चल रही है आप सभी की। तो इस चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। ठीक है भी, तो आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे हम कुछ समसामयिक की करंट अफेयर पढ़ेंगे, हरियाणा स्ट्रेटेजी के पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बावड़ियों के बारे में बताएंगे आपको। और एक इम्पोर्टेंट है कि गद्दी डेयरी की स्थापना की गई है हरियाणा में, किस अनुसंधान में की गई है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के बना भाई, हरियाणा में गद्दी डेयरी की स्थापना, गद्दी दूध करो भाई, गद्दी दूध डेयरी की स्थापना, डेयरी की स्थापना किस अनुसंधान में, किस अनुसंधान में की गई। ठीक है, तो किस अनुसंधान में भाई? असौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है हमारा? हिसार में है, कड़ा है, हिसार में है भाई। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में की थी। ठीक है, तो गद्दी क्या है? गद्दी डेयरी दूध है भाई। तो किस नस्ल की गद्दी होंगी भाई, इसके बारे में बताइए। किस नस्ल की गद्दी लाई जाएगी, कहाँ से लाई गई है और क्यों लाई गई है? देखो भाई, इसके ऊपर वैज्ञानिक ने शोध करा है। जो गद्दी का दूध होता है, इसके ऊपर जो विक्टोरिया की रानी होती है, विक्टोरिया की रानी होती थी, वो दूध से नहाया करती है, गद्दी के दूध से, इसलिए वो बहुत गोरी थी। ठीक है, तो असम अनुसंधान संस्थान हिसार भी। ठीक है, इसमें इसकी स्थापना की जाएगी। तो किस 18 गद्दियाँ गुजरात से मंगवाई गई। ठीक है, कड़क मंगवाई गई ही, गुजरात से मंगवाई गई भी। ठीक है, किस नस्ल की है? हजारी नस्ल की भी। किस नस्ल की? हजारी नस्ल की। ठीक है, हजारी नस्ल की मंगाई गई, हजारी नस्ल की भी। फिर क्या है भी, जो डेयरी खोली जाए उसका क्या नाम है भाई? डेयरी का नाम क्या दिया जाए भाई? डेयरी का नाम जेनी डेयरी। क्या नाम दिया जाए? जेनी डेयरी नाम दिया जाएगा। ठीक है भाई, इसका उद्घाटन भाई, इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन पूछ रहे हैं, उद्घाटन किसने किया भाई? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उपाध्यक्ष ने बी.एन. त्रिपाठी भी। कौन है? बी.एन. त्रिपाठी ने किया हुआ इसका उद्घाटन। ठीक है, तो देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया हमारा। ठीक है, तो क्या नाम होगा? जेनी डेयरी। अगला क्वेश्चन क्या है? लखीराय बंजारा की बावड़ी। ठीक है, ये कहाँ पे है भाई? लखीराय है इसरगढ़ है कुरुक्षेत्र में भी। इसरगढ़ कुरुक्षेत्र में है भाई लखीराय की बंजारा की बावड़ी। ठीक है, इसको देखो धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इसको धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये धरोहर स्थल के रूप में विकसित किए जाने का
जिसने विरोध किया भाई, किसने कहा है हरियाणा, किसने कहा है, अलग अलग क्वेश्चन बने हुए। हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड, विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी कौन है? धूमन सिंह, धूमन सिंह किरमच भी। कौन है? धूमन सिंह किरमच। तो धूमन सिंह किरमच ने क्या कहा कि तो इस सरगढ़ में जो बावड़ी है लखीराय बंजारा की बावड़ी, उसको धरोहर क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका देखो भाई, हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन हो गया? धूमन सिंह हो गया। इन्होंने बोले कि इसका अध्यक्ष कौन हो? इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है भाई? अध्यक्ष होता है हमारा हरियाणा का सीएम खट्टर सिंह है। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सीएम खट्टर सिंह है भाई। कौन है? सीएम खट्टर सिंह है भाई, ठीक है भाई, सीएम खट्टर सिंह भाई। तो हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष हो गया धूमन सिंह, अध्यक्ष कौन? सिंह। मैंने पूछा कि हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसकी, इस बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई, 2015 में की गई थी, ठीक है। तो लखीराय जो बंजारा की बावड़ी है ना, कितने साल पुरानी है ये? 500 वर्ष पुरानी है। लखीराय बंजारा की बावड़ी 500 वर्ष पुरानी है। इसका निर्माण इसका करवाया था भाई लखीराय बंजारा ने, लखीराय बंजारा ने। एक बंजारा तो उसने इसका निर्माण करवाया था, लखीराय बंजारा ने करवाया था इसका निर्माण भी, ठीक है। अगली है ज्ञानी चोरवी। और क्वेश्चन क्या है? ज्ञानी चोरवी, ज्ञानी चोर की बावड़ी, चोर की बावड़ी भी ये कहाँ पे है भाई? महम रोहतक में। कहाँ पे है? महम रोहतक में। कहाँ पे है? महम रोहतक में पड़ा है भाई ज्ञानी चोर की बावड़ी, ठीक है। इसका निर्माण है किसके काल में था? मुगलों के काल में था इसका निर्माण। इसका निर्माण है, इसका निर्माण हुआ था मुगलों के काल में, मुगलों के काल में भी। किसके काल में था? मुगलों के काल में, ठीक है भाई। किसने करवाया था निर्माण? ये निर्माण किसने करवाया था? सैयद खान ने करवाया था, सैयद खान ने भी, सैयद खान ने, ठीक है। और सैयद खान कौन था भाई? ये सैयद खान ये शाहजहाँ का सूबेदार था भाई। कौन था? सूबेदार था, शाहजहाँ का सूबेदार था भाई, शाहजहाँ का सूबेदार था भाई। कब करवाया था इसने निर्माण भाई सैयद खान ने? इसका 1658 से 1659 के बीच में भी, 1659 के बीच में। ये किसने ये सैयद खान इसका निर्माण करवाया था? ये पता कैसे चला है सैयद खान इसका निर्माण करवाया था? ये पता चला अभिलेख मिला वहाँ पे। उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि जो फारसी पर, देखो मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। उसमें लिखा हुआ है कि फारसी भाषा में कि भी इसका निर्माण सैयद खान ने करवाया था, ठीक है। मुगलों की भाषा फारसी भाषा, कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा, फारसी भाषा थी, ठीक है। देखो अपना चस्सी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बावड़ी भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। इसको एक बार वही नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। अगली हुई गोस अली शाह की बावड़ी। गोस अली शाह है की बावड़ी, गोस अली शाह की बावड़ी कहाँ पे? फरूक नगर में हुई। कहाँ पे है? फरूक नगर भी, ठीक। फरूक नगर कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में भी, गुरुग्राम में। फरूक नगर कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में भी, ठीक है, गुरुग्राम में भी। तो 21 शताब्दी में देखो भाई गोस अली शाह ने इसका निर्माण है ना, निर्माण गोस अली शाह ने करवाया था भाई, शाह ने करवाया था।
18वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में करवाया था भाई। गौस अली शाह की बावड़ी कहाँ पे, फरूखनगर में भी। ये अपना सिंपल से गौस अली शाह की बावड़ी कहाँ पे, फरूखनगर में भी। कहाँ पे है, फरूखनगर में है गौस अली शाह की बावड़ी भी। कहाँ पे है, फरूखनगर में है गौस अली शाह की बावड़ी। ठीक है भाई, गौस अली शाह की बावड़ी कहाँ पे, फरूखनगर में भी। गौस अली शाह की बावड़ी पढ़ ली हमने, ज्ञानी चोर की बावड़ी पढ़ ली। ठीक है, लखी बंजारी बावड़ी के बारे में बता दिया भाई। धरोहर स्थल के रूप में देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना है कि वर्तमान में किस बावड़ी को धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको किया भाई, लखी राय बंजारी बावड़ी, जो इसरगढ़ में पड़ा है। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र में। तो जो 500 वर्ष पुरानी इसलिए उसके बारे में कहा है भाई। ठीक है, उस बावड़ी को फिर से भाई अगला हुई मिर्जा अली की बावड़ी। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न कई बार अपने, मिर्जा अली की बावड़ी हुई, मिर्जा अली की बावड़ी ये कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी ये। अच्छा से बहुत बार पूछा कि मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पे है, बावड़ी को सर किसे कहते हैं, इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन करेंगे वैसे लगे। ये कहाँ पे है भाई, नारनौल में है। कहाँ पे है ये, नारनौल में है भाई मिर्जा अली की बावड़ी, नारनौल में है। ठीक है, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, इसका निर्माण नवाब मिर्जा अली ने, नवाब मिर्जा अली ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, इन्हें पूछ रहे किसके शासनकाल में, देखो ये भी अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। कब करवाया था इसका निर्माण, 1556 से 1605 भी। देखो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 भी। तो भी इन्हें पूछ ले कि मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पे है, नारनौल में है। इसका निर्माण किस शासनकाल में था भाई, अकबर के शासनकाल में था। ठीक है, किस वंश के समय, मुगल वंश के समय। ठीक है, कब हुआ था, 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में इस बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, अपने आपसे सिर्फ पूछ रहे कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं भाई, नारनौल कहते हैं। सबसे ज्यादा बावड़ी है ना नारनौल में है, सबसे ज्यादा बावड़ी कहाँ पे भाई, नारनौल में, इसलिए कि बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है, बावड़ियों का शहर कहते हैं भाई इसको। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा गौ सेवा आयोग भाई, हरियाणा गौ सेवा आयोग भाई पारित कब किया गया था, 16 मार्च 2015 को, 16 मार्च 2015 को भाई पारित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा लागू कब हुआ, ये कठोर कानून लागू कब हुआ था भाई, 19 नवंबर 2015 को ये लागू हुआ। ठीक है, तो लागू है ना, तो लागू है तो क्या है भाई, इसमें क्या प्रावधान रखा गया, जो गऊ की हत्या करेगा उसका मांस को सप्लाई करेगा, उसको बेचेगा, उसे भाई देखो 1 लाख जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना हत्या के ऊपर भाई है। ठीक है, गो हत्या पर जुर्माना और 10 साल की सजा, 10 साल की सजा का प्रावधान। इन्हें पूछ ले कि पारित किस धारा के तहत, धारा 3 धारा के तहत, 3 धारा के तहत जिसको भी पारित किया गया था। ठीक है, तो हरियाणा गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, श्रवण कुमार। ठीक है, श्रवण कुमार है, कौन है, श्रवण कुमार है इसका अध्यक्ष, श्रवण कुमार गर्ग भी। और इससे पूर्व कौन था भाई, बानीलाल मंगला, बानीलाल नहीं, बानी राम मंगला भी, बानीराम मंगला भी। ठीक है, बानीराम मंगला भी। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आज। ठीक है,